ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज रितेश केसरवानी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। कल आपने जो रिस्पांस दिया मेरे फेसबुक लाइव को, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उससे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने चीजों को अप्रिशिएट किया, शेयर किया और लाइक किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज मैं एक उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ लाइव आया हूँ। अच्छा, कल मैं रिमाइंड करा देता हूँ अपने नए फ्रेंड्स को जो आज मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज मैं रिमाइंडर के तौर पे थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि एग्जैक्टली हमने क्या किया था। कल जो हमने बात करी थी, कल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बात करी थी कि बहुत सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भारत में और आज की डेट में हर एक युवा, हर एक स्टूडेंट, हर कोई चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, हर कोई आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहता है। तो इस क्रम में मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था, मैंने कुछ चेक पॉइंट्स दिए थे, मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे कि उन पैरामीटर्स को अगर आप सिट डाउन करके बैठ के अगर खुले दिमाग से उसको एनालिसिस करते हो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर बेस्ट कंपनी। सभी कंपनियों को मैं बेस्ट कहता हूँ आज की डेट में, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है सभी बेस्ट है, लेकिन क्या आपके लिए बेस्ट कौन सी, उसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए थे। जस्ट लिटिल समराइज करता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बताया था कि आपको इंडियन कंपनी चूज करनी है, इंटरनेशनल कंपनी चूज करनी है। मैंने आपको पैरामीटर चेक पॉइंट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बाइनरी प्लान चूज करना चाहिए, आपको जनरेशन प्लान चूज करना चाहिए और हाइब्रिड जनरेशन प्लान चूज करना चाहिए। फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान पे आपको जाना चाहिए। तीसरा चेक पॉइंट, तीसरा पैरामीटर मैंने आपको दिया था कि आप किस में ज्यादा सफल हो सकते हैं, किस में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी का आपको हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखना होगा कि जिस कंपनी में आप जुड़ रहे हैं वो कंपनी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है या अपने साथ जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पे आउट के लिए भी उतनी तेजी से काम कर रही है। उस कम से कम कंडीशंस पे आउट के लिए हैं या ज्यादा कंडीशंस अप्लाइड है। दूसरा, हमने एक और चेक पॉइंट दिया था कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने चाह रहे हैं, उसमें मैंने आपको एक और चेक पॉइंट दिया था कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को खास तौर से नजर करें, उसके कैटलॉग को उठा के देखें कि उसका एमआरपी के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जो प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हैं या अपने कंज्यूमर या अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप देने वाले हैं, क्या वो प्राइसिंग ऐसी है कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देखकर सामने वाला बोले अरे वाह, यही प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था और इसी कॉस्ट पे चाहिए था। फिर हमने बात करी थी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे। क्वालिटी भी होनी चाहिए, दाम अब अफोर्डेबल है, कॉस्टिंग रीजनेबल है, मगर साथ साथ अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके प्रोडक्ट के साथ आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आप स्ट्रगल करेंगे। तो एक चेक पॉइंट मैंने आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट बताया था अफोर्डेबिलिटी के साथ, और लास्ट में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट, ये तीनों में कंडीशंस देखनी है। प्रोफाइल में आपको क्या देखनी है कि कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है, रिकॉग्निशन है, कंपनी को के ऊपर क्या भरोसा कर सकते हैं, वो तभी पता चलेगा जब आप उनके सर्टिफिकेट्स को देखेंगे कि कंपनी के पास ये ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भूलिएगा नहीं, आईडीएसए और एफडीएसए से रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सामने वाले से जरूर पूछना है। दोनों में से किसी एक में भी हो तो काम चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबद्ध हैं। और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग की के बिहाफ पर गवर्नमेंट के साथ लायस करती हैं और बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराती हैं उन कंपनियों में जहां जो उनके साथ रजिस्टर्ड है। यानी कि हम भरोसा कर सकते हैं कि कंपनी के साथ अगर ऐसी कंपनी आईडीएसए या फिर एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में जुड़ी हुई है, रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप और हमारा हित वहां पर सुरक्षित रहेगा, हम ठगे नहीं जाएंगे वहां पर कभी भी। और दूसरा हमने बात करी थी प्रोडक्ट के लिए, अफोर्डेबिलिटी और प्राइसिंग के लिए और वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। साथ में हमने बात करी थी मार्केटिंग प्लान की, यानी कि बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान में आपको ये देखना था कि उस बिजनेस प्लान में जैसे जैसे आप आगे की सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे, क्या वो कंडीशंस आपके लिए ज्यादा हैं, क्या वो कंडीशंस वहां पर कम है या ज्यादा है। और लास्ट में हमने बात की थी एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं उसके टीम के अंदर क्या एक उस तरह का एजुकेशन सिस्टम एक डेवलप्ड है, या फिर उस कंपनी में जिसमें आप जुड़ने जा रहे हैं वहां पर लोगों को ट्रेन करने के लिए किस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, किस तरह का लिटरेचर यूज किया जाता है, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है। क्या वो इस तरह का डिजाइन है कि वो ऑटोमेटेड रूप में चलता है, या इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को अलग से आपको ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े। एक बना बनाया ऐसा प्रोसेस हो, एक बना बनाया ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप या आपके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो अच्छे खासी एजुकेशन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स को, इन चेक पॉइंट्स को कल मैंने आपको दिया था, और आज मैं बात करने वाला हूं उसी पैरामीटर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए, अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की ओके लाइफ केयर के बारे में। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जो कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान है। याद है कल हमने कंक्लूड किया था कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान में अपने को जाना है। तो हाइब्रिड जनरेशन प्लान में पहली कंपनी मैं आज पिक कर रहा हूं यहाँ पर ओके लाइफ केयर। और ओके लाइफ केयर के बारे में आज हम दो पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। पहला, वाई ओके लाइफ केयर, और दूसरा हम बात करेंगे वाई नॉट ओके लाइफ केयर।
व्हाई ओके लाइफ केयर एंड व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट को एनालिसिस करते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में। व्हाई ओके लाइफ केयर? अच्छा, ओके लाइफ केयर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ओके लाइफ केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान पे काम करती है और तकरीबन 4 साल इस कंपनी को हो गए हैं। अच्छा, किसी भी कंपनी को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो पैरामीटर मेरा ये नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी 25 साल पुरानी है, वो कंपनी 60 साल पुरानी है, वो कंपनी 16 साल पुरानी है। पैरामीटर ये होना चाहिए कि उन सालों में उस बिगिनिंग टाइम पे या उस कंपनी की अभी तक जो भी जर्नी है उस कंपनी के पास अचीवमेंट्स क्या हैं। तो एक छोटा-सा पैरामीटर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो ट्यून करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कि क्या उस कंपनी में जुड़ते हैं तो उस कंपनी के अचीवमेंट्स क्या-क्या रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स ये बोलता है कि मैंने क्या किया, इंडिया की टॉप 10 एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कंपेयर किया जब वो 4 साल के थे। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ओके लाइफ केयर की तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 4 साल पुरानी कंपनी है। तो 4 साल पुरानी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोडक्ट की वैरायटी को, रेंज को हम 25 साल से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम वहाँ पर बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। हम बहुत सारे अचीवमेंट्स को देखकर ये सिद्ध कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि क्या वाक़ई उस कंपनी में जुड़ना आसान है या हमारा सर्वाइवल वहाँ पर आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा। तो मैंने टॉप 10 एमएलएम कंपनीज़ को कंपेयर किया ओके लाइफ केयर की 4 साल की जर्नी में, तो मैंने ये देखा कि जहाँ बाकी कंपनियों के पास खुद की कोई फैक्ट्री नहीं थी शुरुआत में, वहीं ओके लाइफ केयर के पास अपनी खुद की 2 एकड़ से ज़्यादा की बड़ी फैक्ट्री है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि देखो कोई भी कंपनी अगर नई है, क्योंकि कोई भी कंपनी देखो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी डे 1 से तो कभी भी 60 साल की नहीं होगी, राइट? एक समय उसको तय करना ही पड़ता है, वो जीवन काल उसको निकालना ही पड़ता है। अब 4 साल में अगर कोई भी कंपनी किसी भी भारतीय कंपनियों ने खुद की अगर फैक्ट्री नहीं डाली तो उसका मतलब क्या था कि 4 साल के अंदर जब वो बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे होंगे, तब उसके मालिक या उसके ओनर्स को लगा होगा कि यार अभी मेरा कंपनी 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है। ये एक अर्ली पीरियड है, मैं मार्केट में फैक्ट्री के ऊपर करोड़ों रुपए नहीं खर्च कर सकते, राइट? फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए आपको क्या लगता है, कम 5-10 हज़ार रुपए तो लगते ही होंगे। हाँ, मज़ाक कर रहा हूँ। 5-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगते हैं। किसी भी फैक्ट्री को अगर आपको खोलना है तो 5-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी का मालिक उस वक़्त ये नहीं सोचेगा कि मार्केट में मैं 5-10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूँ और 4 साल या 3 साल के अंदर क्या मेरी कंपनी का प्लान मार्केट में एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या मेरी कंपनी का प्लान मार्केट में हिट होगा या मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा? तो शुरुआत में वो कन्फ्यूजन रहता है कंपनीज़ में, तो यहाँ पर मेरे को ये देखने को मिला कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है अपने प्लान को लेकर, कंपनी इतने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है, अपने ग्रोथ को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है, तो कंपनी 4 साल के अंदर अगर मार्केट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्री खोल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी का विज़न बहुत लंबा है। कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी लॉन्ग टर्म सोच रही है और कंपनी यहाँ पर टिक के काम करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कोई भी कंपनी बंद नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि जहाँ बाकी कंपनियों के पास खुद की कोई वेयरहाउस नहीं थी, इनके पास 10 वेयरहाउस आज की डेट में है और 23 और प्लान्ड हैं आपके मार्च 2021 यानी आने वाले 3 महीनों के अंदर, ये 3 से साढ़े 3 महीनों के अंदर ये 23 और वेयरहाउस, टोटल 23 वेयरहाउस खुल चुके होंगे पूरे हिंदुस्तान में, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। 4 साल के अंदर कंपनीज़ मैंने नहीं देखा कि 10 से ज़्यादा वेयरहाउस किसी कंपनी ने खोले हों, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये नई कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दूसरा हमने ये देखा कि जहाँ बाकी कंपनियों के पास खुद का कोई लैब, कोई रिसर्च डेवलपमेंट, कोई खुद का ऐसा पैनल नहीं था जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करके डेवलप करके बनाते। उनके पास अपना खुद का कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था। कइयों के पास तो आज भी नहीं है, अपना खुद का आर-एन-डी डिवीजन। यहाँ पर हमने नोटिस किया कि इस कंपनी के पास खुद का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन डे 1 से है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ओके लाइफ केयर को करने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी की सेल उसके प्रोडक्ट से आती है और प्रोडक्ट तो हर जगह कॉमन अगर हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर कॉमन प्रोडक्ट में कोई सा भी पिक कर लेगा। लेकिन अगर वहीं पे उसको एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, कुछ ऐसी वैल्यू एडेड चीज़ें मिलती हैं जो उसी कॉस्ट पे बाकी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कंज्यूमर आपके साथ ज़्यादा तेज़ी से जुड़ेगा। आप ज़्यादा तेज़ी से बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो आर-एन-डी डिवीजन होने का बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितने भी इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, चाहे वो एफएमसीजी के हों, डेली नीड्स के हों, चाहे बेबी केयर के हों या फिर वो प्रीमियम सप्लीमेंट हो या फिर बेसिक आयुर्वेदा ही क्यों ना हो। यहाँ पर बहुत अम, रिसर्च के बाद, अपनी लैब में रिसर्च के बाद इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया और कॉस्टिंग ऐसी रखी गई है जो मार्केट प्राइस को भी बीट करती है। उसके अलावा हमने देखा जहाँ बाकी कंपनियों के पास प्रोडक्ट की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआती 3 से 4 सालों में किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी के पास 15, किसी के पास 50 प्रोडक्ट हुआ करते थे। लेकिन यही ओके लाइफ केयर के बाद 140 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, वो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, और हर साल कंपनी 50 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रही है।
मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाई ओके लाइफ केयर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास रीजन है दोस्त कि आप यहां पर एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो लगातार अपने बास्केट को बड़ी करती जा रही है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी नोटिस किया कि दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, उसमें सबसे पहली कंपनी ओके लाइफ केयर है जो सप्लीमेंट के अंदर प्रोबायोटिक को ऐड करके आपको दे रही है। यहां पर मैंने नोटिस किया कि कुछ और भी बड़ी कंपनियां हैं भारत में जनरेशन प्लान के अंदर जो कि प्रोबायोटिक सेपरेट बेचती हैं। अलग से उसका पैसा चार्ज किया जाता है प्रोबायोटिक लेने के। प्रोबायोटिक के बारे में मेरे नए फ्रेंड्स को मैं बता देता हूँ। प्रोबायोटिक ऐसी चीज होती है, शायद आपने याकुल्ट का नाम सुना हो कभी। तो याकुल्ट क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में एक छोटा सा होता है जो एक बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो उसका उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब उसको हम आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में जाने के बाद वो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं जो आपकी पेट में डाइजेशन सिस्टम को बेटर करते हैं। और जाहिर सी बात है कि डाइजेशन सिस्टम अगर किसी इंसान का बेटर हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी न्यूट्रिशन वो ले रहा है फूड के फॉर्म में या फिर सप्लीमेंट के फॉर्म में, वो उसकी बॉडी में ज्यादा इफेक्टिवली सूट करेगा और उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। और जाहिर सी बात है कि पेट सही तो हजारों तरह की बीमारियों से हम बचे रहते हैं। तो ये पहली कंपनी हमने देखा कि जहां पर इंटेंशन ये है कि प्रोबायोटिक को अलग से ना बेचा जाए और सभी प्रीमियम सप्लीमेंट्स के अंदर बिल्ट इन किया है, और वो पॉसिबल हो सका है केवल आर&डी डिवीजन की वजह से। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आर&डी डिवीजन का सिर्फ फर्क इतना ही नहीं पड़ता कि वो नए प्रोडक्ट को रिसर्च कर रही है, बल्कि बेहतर प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जा सके जो मार्केट में है ही नहीं, यानी कि यूनिकनेस लेके आती है और वैल्यू ऐड करते हैं आपके प्रोडक्ट। फिर हमने ये भी देखा कि जहां बाकी कंपनियों ने या तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या प्रोडक्ट की बास्केट को बड़ी नहीं की, या अपने वेयर हाउसेस अपने नहीं खोले, या अपना खुद का आर&डी डिवीजन नहीं है, वो एक्सपेंशन भी अगर करना है इंटरनेशनली तो बहुत वक्त लगा उनको इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने में। यहाँ हमने नोटिस किया कि ओके लाइफ केयर आज से लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले लंदन में रजिस्टर हो चुकी है। यानी कि कंपनी का जो विजन और ग्रोथ है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। यानी कि कंपनी अगर इंडिया के अंदर इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है तो फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने का भी रास्ता ओपन किया हुआ है। यानी कि कंपनी कल को वहां पर भी ऑपरेशनल आएगी, फिर अलग अलग कंट्रीज में कंपनी का जाने का एक्सपेंशन का प्रयास होगा। तो जहां कंपनी एक्सपेंशन के मोड में जाएगी वहां पर आपके बिजनेस को और तेजी से गति प्रदान हो जाएगी, एक्सेलरेटर का काम करेगी जब इंटरनेशनली वो हमारी कंपनी वहां पर ऑपरेट कर रही हो। अच्छा, ये तो बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये बात हो गई एक्सपेंशन की, ये बात हो गई आर&डी डिवीजन की, ये बात हो गई प्रोडक्ट कॉस्टिंग की और प्रोडक्ट की बास्केट की और उनकी क्वालिटी की। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात ये है कि अल्टीमेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं? ज्वाइन करने का मुझे लगता है कि सीधा-सीधा पर्पस ये है, ज्यादातर 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के लिए अगर कोई रास्ता ढूंढते हैं तो उनको सबसे पहली चीज ये चाहिए कि मिलने वाला पे आउट क्या है, वहां पर किस तरह से लोग पे आउट कमा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर किसी कंपनी में आप जाते हो और वहां पर पे आउट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वहां पे अब तक जिन लोगों ने काम किया है क्या उनकी ग्रोथ हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम भी ग्रोथ कर सकते हैं? प्लान तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाकी अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं क्या उनके अकाउंट में उस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, या उनकी इनकम गिरती जा रही है, या फिर वहां पर उतने ज्यादा अचीवर्स नहीं। तो हमने ये देखा कि जहाँ 4 साल के अंदर जहाँ किसी कंपनी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 40 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा था, किसी भी जनरेशन प्लान की बात करें, तो यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे भी है जो आज की डेट में 40 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। इसके अलावा 4 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। तकरीबन 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और 60 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 4 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। तकरीबन 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में 1 लाख रुपए या उससे ऊपर कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर लेवल का बंदा सर्वाइव कर रहा है। इसी कंपैरिजन में अगर मैं कुछ बड़ी कंपनियों का नाम लूं तो आपने सुना होगा शायद किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए के चेक वाले सर का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। हर प्लान में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनके बारे में जरूर बताता है। जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ का चेक कमाना में बहुत बड़ी काबिलियत की बात है, और उस लीडर को मैं सैल्यूट भी करता हूं क्योंकि काबिलियत के कारण ही वो आज वो 1 लाख पे पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति क्या उनके जैसा काबिल हो सकता है? नहीं। तो क्या सिस्टम ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति को काबिल बनाया जा सके? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो 1 करोड़ वाला कोई दूसरा इंसान भी पैदा हो चुका होता। इस बात को 1 करोड़ जब उन्होंने टच किया था किसी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी में, आप बेहतर शायद जानते होंगे। तो उस कंपनी में 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ पे क्यों नहीं पहुँचा, ये सोचने का विषय है। या 1 करोड़ के बाद वो अगर 2.5 साल 3 साल से अगर 1 करोड़ के पे आउट पे हैं, तो वो 2 करोड़ पे क्यों नहीं पहुँचे, 3 करोड़ पे क्यों नहीं पहुँचे, आगे नहीं पहुँचे। ये भी एक सोचने का मुद्दा है, ये भी एक सोचने का विषय है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस सिस्टम में, क्योंकि हर इंसान पाँचों उँगलियाँ जैसे बराबर नहीं होती, तो हर इंसान की कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी उसकी नॉलेज एक जैसे नहीं होती। तो क्या सिस्टम में उतना दम है, क्या सिस्टम में उतना पावर है कि वो हर एक व्यक्ति को जुड़े, जो उसके साथ जुड़े, वो भी उसी रफ्तार से सर्वाइव कर जाए और ज़्यादा गैप ना हो?
राइट? क्योंकि 1 करोड़ के बाद अगर आप दूसरे पायदान के व्यक्ति को उस XYZ कंपनी में आप देखोगे, तो आप देखोगे ज़मीन आसमान का अंतर है फ्रेंड्स। मतलब दूसरा व्यक्ति चाह कर भी वहाँ तक सोच भी नहीं सकता कि शायद मैं भी कभी 1 करोड़ रुपए कमाऊँगा क्या? बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हर लेवल पे बंदा कमा रहा है, 40 लाख वाला भी है, 35 लाख वाला भी है, 22 लाख वाला भी है, 20 लाख वाला भी है, 18-19 लाख वाला भी है। और तो जो आप डिफरेंसेस देख रहे हैं, यानी कि इससे सिद्ध ये होता है कि हर व्यक्ति सिस्टम में इतना ज्यादा पावर है ओके लाइफ केयर की कि इसके प्लान में, इसके प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा पावर है, इतना आसान है, इतना बेहतरीन प्लान इन्होंने डिजाइन किया है कि इसमें से जुड़ा हर व्यक्ति बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अच्छा खासा पे आउट उठा रहा है। रिमेंबर, आप यहाँ पर इंडस्ट्री में आ रहे हो पर्पस के लिए, और पर्पस है आपको अच्छा इनकम कमाना, जो शायद हम जॉब या बिजनेस में नहीं कर सकते। तो अगर मैं अच्छी इनकम के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये फैक्टर तो डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए सामने वाले से कि बॉस, आपके यहाँ कमाने वाले लोगों की संख्या में कितना बड़ा अंतर है, एक दूसरे के हाईएस्ट और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है उसके लेवल में कितना अंतर है। तो ये देखना और ये जानना समझना बहुत अंतर है। आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यस, इस कंपनी में क्या मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से हम एक एथिकल कंपनी में काम कर सकते हैं जहां पर ग्रोथ 100% पॉसिबल है, और हमारा बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हुए होंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वाई ओके लाइफ केयर। तो ओके लाइफ केयर क्यों किया जाए, उसके लिए जो मैंने रीजंस दिए हैं, आई होप ये रीजंस आपको काफ़ी हद तक समझ में आए हुए होंगे, क्लैरिटी हुई होगी कि क्यों हमें ओके लाइफ केयर करना है। तो थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया और इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिसने भी इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया है, आप उसके साथ बैठिए और समझिए ओके लाइफ केयर के बारे में, और अधिक इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने करियर को एक नया आयाम दीजिए। थैंक यू सो मच।